एमसीक्यूज या अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारे वहां आ सकते हैं, जिसमें कहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in a circle. ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle. ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle. Inscribed in a circle. If AB equals to AC equals to 12 root 5 centimeter and BC is equal to 24 centimeter, find radius of the circle. Find radius of the circle. एक सर्कल के अंदर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया हुआ है, इंस्क्राइब किया हुआ है, मतलब कि जो वर्टिसेस है ट्रायंगल के वो सर्कल के अंदर है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी की लेंथ है 12 रूट 5, ए सी की लेंथ भी है 12 रूट 5 और बी सी है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो करनी होती है ना वो ये होगी कि व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, तो यहां पर पॉइंट डी बन गया, सो बी डी विल बी इक्वल टू सी डी। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, सो जो बी डी है दैट विल बी इक्वल टू सी डी। तो इतना तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्लियर है, ठीक है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल एडीबी हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो 12 रूट 5 मतलब 144 × 5 इक्वल्स टू ए डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी हमने कितना बना लिया था 12 स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 144 × 4, कैलकुलेशंस कर लेना। एडी की वैल्यू आ जाएगी 12 × 2 विच इज 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस कर लेना, ये मैंने कैलकुलेशंस जो की हैं, दिस इज 144, यहाँ माइनस हो गया, 144 कॉमन लिया, 5 × 1 विच इज 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन गया विच इज 24 सेंटीमीटर। एडी की लेंथ आ गई। अब जो हमारा सर्कम सेंटर होगा ना वो यहीं पर लिंक्ड होगा, क्योंकि देखो इक्वल साइड्स का जो ऑल्टीट्यूड होता है, इक्वल साइड्स के वर्टिसेस से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ ना वहीं पर कहीं इनका सर्कल का सेंटर होगा। इसको ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो भी हो गया। सो दिस इज आर। ओ डी कितना हो जाएगा, पूरी एडी की लेंथ कितनी थी 24, तो 24 माइनस आर, तो छोटे वाले ट्राइंगल में ये आर हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर, ट्राइंगल मैंने लिया है ओ डी बी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24 माइनस आर का होल स्क्वायर, बी डी कितना है 12 स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, ये रेडियस, ये भी रेडियस, एडी की पूरी लेंथ आपने निकाली थी 24, तो बचा जो हिस्सा ओडी है वो 24 माइनस आर हो गया। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आर स्क्वायर कैंसल, देखो बहुत इजीली ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो 48 आर इज इक्वल टू 576 प्लस 144, इनको ऐड किया तो 027, 48 आर, आर की वैल्यू 720/48। 12 के टेबल से जाएंगे तो 12 4 जा 12, 6 जा और ये आ जाएगा 15। रेडियस इज 15 सेंटीमीटर।
ऑल्टीट्यूड को हम रेडियस में ले। पूरा ऑल्टीट्यूड थोड़ी रेडियस होगा। सर ट्रायंगल ऐसे बनाया कि ऑल्टीट्यूड ही रेडियस। कैसे हो सकता है बताओ। सेंटर क्या लोगे फिर सर्कल का आप? अगर आपने ऑल्टीट्यूड को रेडियस लिया है तो कहीं ना कहीं सेंटर इसी पर होगा, या तो डी होगा या ए होगा। So radius of the circle in this case will be 15 centimeter. क्लियर हो गया? अब ऐसे ही होता है। मैंने आपको ये क्लास में करवाया भी था, आपकी ना एक्सरसाइज 9.2 का जो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है ना, वो एज केस स्टडी भी आ जाता है। जो थ्री फ्रेंड्स हैं एंड दे आर अ टॉय टेलीफोन, है ना, उसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी थी, वैसा ही क्वेश्चन है। लिखो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल triangle of side 6 centimeter is inscribed in a circle, is inscribed in a circle. Find the radius of the circle. जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे ही हमने ये क्वेश्चन करना है। बस वहां पर ट्रायंगल आइसोसलेस था, यहां पर ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो वही, ये ABC, इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। साइड है सबकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। BD और CD इक्वल हो जाएंगे, तो 3 सेंटीमीटर ईच। यहां पर ही कहीं सर्कल का सेंटर होगा, इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, फाइंड लेंथ ऑफ OD। फिर ट्रायंगल ODB में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। स्टेप्स याद हो गए ना? आपके उस वाले क्वेश्चन में भी वही स्टेप्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ODB, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ODB। तलेट। सारी रिकॉर्ड तोड़ दी हमने। टायर ही पंचर हो। अरे वाह, फिर कैसे आए हो? लगा के। लगा के पंचर? ऐसे कैसे? क्या कैसे? मतलब टायर पंचर हो गया फिर? मैं स्लो 10 की स्पीड पे गया सामने, लगवा के। 10 मिनट में लग जाता है? हैं? 10 मिनट में पंचर लग जाता है? हाँ जी। अच्छा, हम कर जाता। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज 9.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, 5 या 6, आई थिंक 6th क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वही वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सको। 3.4। अब आते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी। पहले तो एग्जाम्पलर से 2√3 आया। AD की लेंथ कैसे निकाली है? 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, विच इज 36 माइनस 9, ये 25 नहीं बनता, दिस इज 27, विच इज 3√3। अब OD क्या लिखोगे? 3√3 माइनस R। मैं कह रही, ये बहुत बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पर। मैं तुम्हें पहले कहा था 25 नहीं होता। द कॉमन मिस्टेक, द मोस्ट कॉमन एंड द इजिएस्ट वन, हम 36 - 9 को ना बहुत कन्वीनियंटली 25 लिखते हैं, बिकॉज हमें लगता है स्क्वायर रूट बन जाएगा एंड इट इज 25, बट इट इज नॉट। ये मैं क्वेश्चन तभी करवा रही हूँ ताकि आपके एक्सरसाइज का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट ईयर सहोदया में या उससे लास्ट ईयर में ये एज अ केस स्टडी आया हुआ था। सहोदया मतलब CBSE का ही पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसमें केस स्टडी थी। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन एज केस स्टडी आ सकता है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में आपके पेपर में एज इट इज अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको यही स्टेप करने हैं।
जो ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है इक्वल साइड्स वाला, वहीं पर सर्कल का सेंटर होगा। आपने पहले हाइट निकाल लेनी है एडी की, उसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल होगा, उसमें एक रेडियस, बची हुई ओडी की साइड, और ट्रायंगल ओडीबी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, विच इज आर स्क्वायर 3√3 माइनस आर का होल स्क्वायर, और नीचे वाली साइड जो है वो दोनों में कॉमन होगी 3 स्क्वायर। सबसे इजी स्टेप्स बता रही हूँ पाइथागोरस, और कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज वन थिंग कि अगर कुछ नहीं आता ना तो वहां बैठकर आप पाइथागोरस थ्योरम देखोगे तो लगा पाओगे। अगर मैं आपको कहूंगी कि वो याद करो कि जो ये एओ और ओडी की रेशियो होगी दैट इज 2:1, दिस इज अ सेकेंडरी थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। मैंने लिखवाया था ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, है ना। तो ये आइसोसलस में और इक्विलेटरल में ट्रू होगा। कौन सा वाला मीडियन? जो इक्वल साइड से हम ले रहे हैं, ठीक है, वही ऑल्टीट्यूड बनेगा और वही 2:1 की रेशियो को देगा। इतना क्लियर हो गया सबको? तो यहां से क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही लंबा आंसर बन जाएगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो इजीली सॉल्व होने वाला बन जाता है। 6√3r+9, आर स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 27+9 कितना होता है? 36 इक्वल्स टू 6√3r, और ये भी हो गया 6। आर को आप लिख लोगे 6/√3, इतना तो रैशनलाइजेशन किया हुआ है। आर विल बी 2√3, है ना। ये स्टेप्स याद कर लेना। क्वेश्चन करवाने का पर्पस यही है कि बुक का क्वेश्चन याद हो जाए। वो उतना इसने स्टोरी बना कर दिया ना कि 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, टेलीफोन ले रहे हैं, स्प्रिंग की लेंथ निकालो, इस तरह से बैठे हैं। वही सेम चीज को अगर मैंने आपको 2 लाइंस में दे दिया तो सेम वर्किंग है उस क्वेश्चन की। मैम नीचे डी क्यों दिया है? हम्म। डी किस चीज के लिए नीचे? परपेंडिकुलर बेटा, डी कौन सा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एडी ये बस आपने बस दिया है तो। कंस्ट्रक्शन है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी ड्रॉ किया है हमेशा, पहले वाले क्वेश्चन में भी और अभी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपके एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। इफ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, रेडियस, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल passing through points A, B, C। रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी सी। अब ये ट्रायंगल कौन सा बन जाता है? ट्रायंगल एबीसी किस तरह का ट्रायंगल है, उसमें रेडियस निकालनी है। और ये हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, कुछ ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। दिस इज एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश कर रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे एग्जाम्पलर से कवर कर लूं, फिर उसमें से जो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं पेपर में एक्स्ट्रा आ सकते हैं वो कर लें। हमारा सर्कल्स ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है आज। कल साइंस का टेस्ट है तुम्हारा, है। तो मैं आपको ना एमसीक्यूज का रिटर्न वर्कशीट यहां कर दूंगी। बात समझो, आप मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। हाँ जी, इधर जो मैं बोल रही हूँ, वो जो टेस्ट है वो जाके पूछना वहां पे। मैं आपको सिर्फ इसलिए पूछूंगी, मैं साइंस का तुम्हारा टेस्ट रख दूंगी, तुम आधे चक्करों से यहाँ पर आओगे, पढ़ाई तुमने कुछ की नहीं हुई है, वहां बैठकर आधा 1 घंटा वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है आई विल गिव यू 40 क्वेश्चन की एमसीक्यू। मैं यहाँ पे प्रिंट करके तुम्हें दूंगी, वो साथ में बैठकर सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? प्रैक्टिस शुरू करें, सर्कल्स में इन बिटवीन आपको क्वेश्चन ऐड इन करती रहूं, ठीक है ना। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में आपको इन बिटवीन कोई चैप्टर उठाऊंगी, क्वाड्रिलेटरल्स प्रैक्टिस करना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम करना है, जितना भी है विल स्टार्ट इन बिटवीन नाउ, राइट। तो कल से आपकी रिवीजन स्टार्ट है, क्लासेस मिस मत करना। टेस्टिंग में तब लूंगी जब आप कर सकते हो या आपका कोई आगे पीछे टेस्ट नहीं होगा, पर अभी तक 14 तक कोई क्लासेस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो एक टेस्ट तो मुझे दे ही देना 14 तक, बहुत जरूरी है, ठीक है। सर्कल्स का एक सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट लेंगे हम, ठीक है। तब तक मैं रिकॉर्डिंग्स पोस्ट कर दूंगी, चलो बनाओ ये। आपने एक सर्कल बनाया, उसमें ए बी और बी सी को तो परपेंडिकुलर रखना है।
ए बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। कौन सी ट्रायंगल है ये? बताओ कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके अराउंड ना एक सर्कल बना दिया हमने, कहते हैं उस सर्कल की रेडियस बताओ, है ना। आपको एंगल एबीसी क्या दिख रहा है? कौन सा एंगल है एंगल एबीसी? 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल सर्कल में कब बनता है? कुछ है 90 डिग्री और सर्कल की कोई थ्योरम? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, लिखो। बिकॉज सिंस ये है तो एमसीक्यू। अब ये देखो कितनी अच्छी सी बात है, एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दिया लेकिन कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब कि क्योंकि सेमी सर्कल में 90 बनता है तो इसका मतलब एसी जो है वो हमारे लिए क्या है, इस सर्कल की डायामीटर ही होगी। तो सर्कल का सेंटर एसी पर ही है। अब मुझे बताओ, मुझे ओ ए रेडियस की लेंथ निकालनी है, तो पहले एसी निकाल सकती हूं मैं, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। तो एसी की लेंथ आ जाएगी 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन पेपर में आए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या दे दिया, ये तो कभी किया ही नहीं हुआ। ये है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आजकल आप बहुत सुन रहे होगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत सुन रहे हैं ना, केस स्टडीज। कॉम्पिटेंसी है कि जो डायरेक्ट नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, दिमाग लगाया कि हमने थ्योरम पढ़ी हुई है उसको यहां अप्लाई किया। दोस क्वेश्चंस आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बात समझ में आई? तभी आपकी एमसीक्यू और केस स्टडीज कॉम्पिटेंसी बेस में आता है, उसमें दिमाग लगाते हो। समझ में आ गया? तो बताओ। क्वेश्चन में था कि राइट एंगल है। दिखाओ भाई। उसने राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं कहा, उसने ए बी परपेंडिकुलर बीसी कर दिया, आपने फिगर आउट किया कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से, बिकॉज वो एंगल इन सेमी सर्कल बन रहा है, एंड देन यू फिगर्ड आउट दैट एसी इज द डायमीटर। सो इन नथिंग बट आपको एसी बाय 2 करके आंसर मार्क करना है। 144 प्लस 2 256 कितना बन जाता है? 400। 400 का स्क्वायर रूट किया 20। अब फिर से देखो, सोच है, आपको ऑप्शन में 20 भी दिया होगा, 20 मार्क नहीं करना, 20 का हाफ करके रेडियस निकालनी है हमें 10 सेंटीमीटर। दैट्स वाई मल्टीपल लेवल पे कॉम्पिटेंसी है। 20 देखा, फटाफट से आंसर मार्क करने को भाग जाएंगे कि 20 मार्क कर दे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट देखो। डन एवरीवन? अब ये वाला क्वेश्चन है, ये तो देखो बहुत आसानी से होना चाहिए। कुछ इस तरह से फिगर दी हुई है। दिस इज ओ, ए, सी और बी। ये हमें एंगल दिया हुआ है ए बी सी एज 20 डिग्रीज। तो यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी। बहुत आसानी, सिंपल। 20। हाँ, 20। मत करो ऐसा। अच्छा है मैंने करवाया ये क्वेश्चन। क्या होगा आंसर इसका? और 3 सेगमेंट्स नहीं है। सेगमेंट नहीं है। ये बहुत नेक्स्ट लेवल ऑफ गलती होती है, हमें लगता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। तो तुम इसमें तो बड़े अच्छे से 10 20 मार्क करके आ जाओगे, लेकिन वो गलत है। तो एंगल एट द सेंटर क्या होता है? ओ इज द सेंटर, सो एंगल एट द सेंटर इज डबल। तो इसका मतलब एंगल एओसी, रूल याद है ना, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सरकमफ्रेंस। थ्योरम्स को पढ़ना शुरू करो। एंगल एओसी, मैं ना कोशिश करती हूँ एक पूरी बुकलेट दूंगी या कुछ ऐसा आपको पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज हों, ठीक है, कहीं से भी देखते हैं। तो उसकी बेसिस पर ना उसको रेगुलरली पढ़कर आना है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलाज याद करने तो बहुत जरूरी है। ठीक हो गया इतना? ना अनदर क्वेश्चन। ये हमारा रूल क्या यूज हुआ है, एंगल एट द सेंटर। लिखो इस रूल को ना, यहाँ पे लिखा करो, लिखोगे तभी याद रहेगा। एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल ऑन द सरकमफ्रेंस। मैंने एक पुरानी बुक देखी थी, उसमें ये रूल लिखा हुआ था, ठीक है ना। पर मैंने एक बार क्लास में करवा दिया था, कोई इशू नहीं आया, 2 साल तक इशू नहीं आया। थर्ड ईयर में ना एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं मैम ने नंबर काट लिया, क्योंकि ये क्या रूल होता है, ये तो कोई थ्योरम है ही नहीं। अब मैम से कौन झगड़ा करे, है ना, और कौन उनसे बहस करे। तो इसलिए मैं आपको वार्निंग कर देती हूँ कि यहाँ पर लिख ऐसे सकते हो, याद ऐसे कर सकते हो, पर वहां पर पूरी थ्योरम लिख देना। एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल
ऑफ द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बस, ठीक है। बुक में थ्योरम लिखी हुई है, 2-3 बार पढ़ लो, 2-3 बार लिख लो, याद हो जाएगा। कहता क्या है, एंगल एंगल सेंटर पे बना है। किससे बना है? आर्क से बना है। सो एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर क्या है? डबल है। इस 2 टाइम्स लिख देना, कोई गलती नहीं होगी। इस 2 टाइम्स किसके, किस एंगल का? एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट। बस इतना याद रखना है कि इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहां लिख दूं कि मान लो, मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर रही हूं, यहां पर मैंने इसको ऐसे बना दिया और इसको पॉइंट डी लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन में कैन यू फाइंड एंगल एडीसी, वो क्या रहा है ना कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है, तुम तो फटाफट से याद करके चले जाओगे। पेपर में टीचर ने कहा नहीं, मुझे तो कुछ और इसमें अलग सा देना है या किसी सैंपल पेपर में से उठाना है, तो हाउ विल आई फाइंड दिस एंगल, एंगल एडीसी निकालना है। ये हमें एक सेगमेंट बिल्कुल निकाल के मुझे आंसर बता इसका। नहीं, गलत है। एडीसी। एडीसी ये है, ये वाला। ये एमसीक्यूज में से ही आंसर। नहीं, एमसीक्यू में से नहीं है आंसर, ये अलग है। ये। अब देखो, लगेगा वही रूल, मैं आपको वही समझा रही हूँ। ये एज अ पेपर में भी आया था, बोर्ड्स के पेपर में आया था। तुमने ये 40 निकाल लिया, अब ये आमने सामने देख रहे हैं, तो ये डबल रूल यहां नहीं लगेगा। मैम वो ठीक है, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स निकालोगे, क्या आएगा? 320। 320 रिफ्लेक्स 320 हो गया ना, 320 का हाफ कितना हो गया? 160। अदर वे राउंड ए डी सी बी भी क्या है? ए डी सी बी के सभी वर्टिसेस सर्कल पर है, तो ऐसे हम क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो उस वे से भी हमारा एंगल एडीसी कितना निकल रहा है? 160 डिग्री। इसको इंपॉर्टेंट आज मार्क कर लो, लिख लो कि आपको एबीसी दिया हुआ है 20। मैं फिगर थोड़ा सा और नीटली बना देती हूँ। दिस इज अ सॉल्यूशन, बट दिस इज अ कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन। और सच में कह रही हूँ, ये वर्ड बहुत बार सुन रहे होगे, कोई नई चीज नहीं है, बस एक नया उन्होंने लिख दिया कि कॉम्पिटेंसी लेवल आएगा, जिसका मतलब है कि दिमाग लगाओ। देयर वॉज दिस डिस्कशन दैट देयर वुड बी एन ओपन बुक असाइनमेंट पेपर ऑल्सो, कि आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट दे दी जाएगी वहां पर। ठीक है ना? ओपन बुक असाइनमेंट टेस्ट के लिए भी बातें हो रही थी कि आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, पर क्वेश्चंस फिर ऐसे नहीं आएंगे कि सिंपल बुक के आ गए। दिमाग लगा कर करना पड़ेगा कि अच्छा ये तो पाइथागोरस थ्योरम से है, अच्छा ये तो पॉलिनोमियल चैप्टर का रूल लगाना है, विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। अगर सच में देखना है ना, 9th क्लास का कैम्ब्रिज बोर्ड का पेपर निकाल कर देख लेना, 8th स्टैंडर्ड का निकाल कर देखना, वो दिमाग लगवाते हैं बस, और कुछ नहीं करते, उनमें फॉर्मूलाज नहीं होते। सीबीएसई में हमारा जो नेशनल बोर्ड है और कैम्ब्रिज बोर्ड में सिर्फ इतना फर्क है, हमें फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, उन्हें लिमिटेड फॉर्मूलाज है, पर दिमाग लगा। तो दैट इज एक्चुअली कॉम्पिटेंसी लेवल, कि वहां से दिमाग लगाकर हम घूमते हैं। टफ नहीं होता, मतलब इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ना, यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। दे गिव यू स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन, पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर जो फर्स्ट स्टेप पे निकाला वो कहीं ना कहीं सेकंड या थर्ड में यूज करोगे। तो गिवन अ वेरी स्टेप, जैसे आपकी केस स्टडी भी आती है कभी कभी, तो वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होता है। इट्स अ गुड वन। हर एक बोर्ड अपना है, हमारे पास फॉर्मूलाज की लिस्ट है, पर हमें पढ़ना चाहे ना, कहीं से भी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। बेसिक वर्किंग हमारे कॉन्सेप्ट्स पर ही होती है। जैसे यहाँ पर, अब आपने कहा नहीं नहीं ये तो 20 भी हो सकता है ना? तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत क्या कर रहा है कि नहीं, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये आमने सामने देख रहे हैं। आमने सामने नहीं, दोनों एक ही तरफ देखेंगे तब ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होंगे। अगर ऐसा होगा ना बेटा, तब तो बोलेगी 20 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है ना? तब हम कहेंगे 20, बिकॉज ये सब एक जगह देख रहे हैं। आई देखो ना, आई लेवल देखो कि आंख बनी हुई है ऐसे, और वो एक तरफ देख रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट नहीं है। तो आइदर गो फॉर साइक्लिक और गो फॉर रिफ्लेक्स। समझ में आ गया इतना? ये कॉम्पिटेंसी है। चलो, मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा था, ये लिख लिया ना सबने? अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, और ये एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा ही आएगा। अब ये वाला है कि इन दिस फिगर AOB is the diameter of the circle, AC equals to BC, then find the measure of angle CAB. B। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से वही सोचने वाला कि मुझे अगर पता है तो मैं बहुत अच्छे से 45, क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 एंगल इन अ सेमी सर्कल। जो पढ़कर आया, दोबारा से वही चीज यूज की। तो अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसलस राइट ट्रायंगल बन गया, है ना?
तो ये वर्ड्स ना लिख लिया करो जो मैं यहाँ लिखती हूँ, क्योंकि अगर पढ़ोगे ना कि आइसोसलेस राइट ट्रायंगल 90 बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सो 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो एंगल सी ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ये मैं एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज ही करवा रही हूँ आपको, ठीक है? अपने पास ना जब आप रिवीजन करना शुरू करोगे ना, कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यूज कवर कर लो। और बहुत मुश्किल भी नहीं है, अगर सोच कर बैठोगे ना कि काम करना है, तो चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज कवर कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि मैम ये सिलेबस में है या नहीं है, कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप मेरे पास एग्जाम्पलर की बुक लेकर आओ। जो एनसीईआरटी फॉर्मेट में होगा जरूरी है वो ले आओ, सॉल्व मत लेकर आना। सॉल्व ना अरिहंत के आते हैं, वो उसमें स्कैटर करके दिया हुआ है पूरा चैप्टर। उन्होंने अपने हिसाब से एक्सरसाइज बना ली, उन्होंने एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया, कुछ 2 मार्क्स में डाल दिए, कुछ 3 मार्क्स में डाल दिए। डोंट गो बाय, जस्ट गो बाय एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो उसमें ना सॉर्टिंग करनी बड़ी आसान है कि एमसीक्यू सारे इकट्ठे हो गए, रीजनिंग सारी इकट्ठी होगी, 3 मार्क्स जो थर्ड एक्सरसाइज है वो डिफिकल्टी लेवल इकट्ठा हो गया। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ओ ए बी हमारा 40 डिग्रीज है, ओ सेंटर है, ये सर्कल बना हुआ है, सब कुछ। आपको एंगल ए सी बी की वैल्यू निकालनी है। 50। 50? उसमें 50 बोले। 50 बोला उसने? हाँ जी। ओ ए क्या है? Radius. ओ बी भी क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल ओ ए बी? Isosceles. अब यहां से शुरू करो, मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया। यहां से शुरू करो, ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसलस, ठीक है ना? तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया? 40. 40 डिग्री। उससे उसके बाद AOB. एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा? ए ओ बी निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए ओ बी अब कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाला स्टेप, एंगल ए सी बी निकालना है, वो क्या होगा? 100 का हाफ कितना हो जाएगा? 50। दिस इज हाउ रीजनिंग वर्क्स। ये आइसोसलेस है तो यहां पर ये भी 40 हो गया, उसके बाद मैंने ये एंगल निकाल लिया और इससे ये एंगल निकाल लिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। ये तो चलो लिख लो। इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें फिगर नहीं दी हुई, फिगर आपको खुद बनाना है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल such that AB is the diameter of the circle. AB is the diameter of the circle circumscribing it. मतलब वही सर्कल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो कोई और सर्कल में नहीं बना हुआ, ठीक है? जिस सर्कल की वो डायमीटर है वही सर्कल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एन एंगल एडीसी, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है उसके आसपास, ठीक है? इन होता है उसके अंदर, इन सर्कल होगा जो जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना होगा, पर कंडीशन क्या है कि वो सारी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर्कमस्क्राइब होता है कि उसकी बाउंड्रीज को, क्वाड्रिलेटरल, अब ये तो ऐसे भी बन सकता है, ये सर्कमस्क्राइब नहीं है, ये दिस इज इनसाइड। सर्कमस्क्राइब होगा जब वो बाउंड्री को टच करता हुआ जाएगा, वो इकलौता एक ही सर्कल होगा। ऐसे तो इसके आसपास तो मल्टीपल सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? एक वर्टेक्स से पास करता हुआ, दो से पास करते हुए मल्टीपल सर्कल्स, लेकिन सर्कम सर्कल जो चारों से पास करे वो एक ही बनेगा, है ना? तो वही चीज, तो सर्कम सर्कल होता है जो ऑल 4 वर्टिसेस से पास करे फॉर अ क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन होगा तो ऑल 5 वर्टिसेस से पास करे। ट्रायंगल होगा तो तीनों वर्टिसेस से पास करे, ठीक है? तो जितना हमारे पास पॉलीगन के वर्टिसेस हैं उससे हमें पास, वन एडीसी इज 140 डिग्रीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी एस। चलो खुद ड्रॉ करो फिगर पहले ये। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक बी ए सी। मैं ऑप्शंस भी देती हूँ आपको यहाँ पर। चलो 80, अब मुझे भी आंसर नहीं पता, मैंने सॉल्व भी नहीं किया अभी तक, माइंड में भी जाए, ठीक है? तो बिकॉज इसमें ना फिगर ड्रॉ ही करनी पड़ती है क्योंकि साइक्लिक दे दिया ना।
बहुत इजी है। कल एमसीक्यू की वर्कशीट मिलेगी, पर क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने होंगे विदाउट डिस्कशन। कंस्ट्रक्शन में होगी इसकी। कुछ नहीं है, उसने बीएससी लिखा हुआ है ना, मतलब एसी को ज्वाइन करना ही है तुम्हें, वो कंस्ट्रक्शन में है ही नहीं। हाँ मुझे बता, उसको नहीं बताना, मुझे बताओ। वो क्या है? क्या बेटा? एडी। एडीसी इज 140। अब ये एमसीक्यूज करने बहुत जरूरी है। फिर से ए बी क्या लिखा हुआ है देखो, जहां पे ये वर्ड है ना डायामीटर और एंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो क्या यूज होगा? अभी इतनी सारी पढ़ी है, क्या हमने पढ़ा है? 90। कौन सा वाला एंगल बनता है 90? टॉप वाला नाम तो होगा ना उसका, टॉप वाला। एसी। हाँ, अगर मेरे को वो लड़का जो बैठा हुआ है तो मैं क्या बोलती हूँ, प्रभनूर तू आंसर दे, है ना? हाँ, वो कितना अच्छा लगता है। मैं बोलूँ लड़के आंसर दो, क्या लगेगा? ऐसे ही उसके एंगल को भी उसके नाम से बुलाओ, उसको इज्जत दो ना, तो वो बड़े अच्छे से तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा कि मैं हूँ 90 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड रिकग्निशन। एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज एसीबी अगर हम बोलेंगे ना तो हमें पता है वो एंगल नहीं, एसीबी माइंड में पिक्चर क्लियर होती है। ठीक है, तो ये 90 है, ये 140 है। उसने अगर साइक्लिक दे दिया तो कहीं ना कहीं मुझे साइक्लिक की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, जो कि क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये 40 है, 140 है, तो ये 40 हो गया। अब बचा बेचारा ये वाला एंगल जो निकालना था, क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। बहुत अच्छी किस्मत होगी अगर इनमें से ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। हो क्या चुका है कि 2020 से उन्होंने कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी बेस किया हुआ है, तो एमसीक्यूज डाले हुए हैं। तो सारे एमसीक्यूज एग्जॉस्ट करने के बाद ना टीचर्स कहते हैं तो डाला हुआ है, कुछ और देखें, कुछ और देखें। तो वो देखते देखते बहुत कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आपने तो 1 साल में ही किया हुआ है। हम 4 साल पहले वाले क्वेश्चन डालना पसंद ही नहीं करते। हम कहते हैं हमें कुछ नया मिल जाए, और जिसमें बच्चा फंस जाता है। सो बीसी इज द डायमीटर, मतलब हमारी जितने भी साल की पढ़ाई है तुम्हें 1 साल में करनी होती है ना? साइड। हाँ, बीसी इज द सैडनेस एंड दिस इज व्हाट, मैम ऊपर से 6 और सब्जेक्ट। दिस इज व्हाट एक्चुअली। तो अगर टीचर भी ना वो 6 साल की नॉलेज ना छोड़कर तुम्हारे साथ 1 साल की नॉलेज के साथ ही चले ना, तो तुम बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लो। सैडली है कि टीचर साइकोलॉजी वो उनकी ऐसी वर्क नहीं करती। उन्होंने कहा हमने एक बार करा दिया, बच्चे को आ गया, क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम 6 साल से करते आ रहे हैं, हम 10 साल से करते आ रहे हैं। बट बच्चे के हिसाब से सोचो तो वो पहले साल में 2 बार भी नहीं करके आएगा, एंड इट डिफर्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। चलो, बीसी इज द डायमीटर। तभी तो मैं कहती हूँ प्रैक्टिस कर लिया करो, पर तुम अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी नहीं करते हो। ठीक है, अपनी अपने लेवल को समझकर, अपने लिमिट्स को समझकर अगर हम प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही दिया हुआ है इसमें। बी ए ओ इज 60, एंगल एडीसी की वैल्यू निकालनी है। 45, 60, 120। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं अपने इतने साल की पढ़ाई को तुम्हारे आधे साल की पढ़ाई से, वो भी सर्कल से भी 10 दिन पहले पूरा किया है, 10 दिन से शुरू किया हुआ है। वी कैन नॉट मैच इट, सो इट्स ओके। वी यू नीड टाइम, आपको टाइम ही देना है इसको। बिल्कुल समझना है, सिर्फ आपको पता है क्या करने होते हैं? अपने जो थ्योरम्स है ना और जो फॉर्मूलाज है, मैं सच में कहती हूँ आपका 70% काम हो जाएगा अगर चैप्टर वाइज सारी थ्योरम्स और सारे फॉर्मूलाज लिखकर उन्हें रोज की रोज पढ़ लो। 70% आपका काम हो जाता है मैथ्स में। हम्म। मैम बीसी पक्का डायमीटर। पक्का डायमीटर मतलब उसने लिखा हुआ है। पक्का और कच्चा क्या होगा, जब उसने दे ही दिया। अब उसको टिल्टेड बनाए जैसे मर्जी बनाए, वो डायमीटर ही रहेगी। मैं आपको जो कह रही हूँ ना वो बात सुनो। आपका 70% ऑफ द वर्क विल बी डन इफ चैप्टर बाय चैप्टर रोज के रोज फॉर्मूलाज ही पढ़ लो। ठीक है, सारे फॉर्मूला सारे थ्योरम्स पढ़ लो। बिकॉज मौके पर चौके की बात है कि मुझे थ्योरम्स याद है, फटाफट से मैंने पढ़ ली। ठीक है, या जो मैंने बुक में कॉन्सेप्ट वाइज आपको सर्कल्स में लिखवाया होगा ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ काम आएगा। देखो ये क्या है, ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। यस।
सो हाँ, वेरी गुड, बस फिर तो आ गया क्वेश्चन। ये भी 60 है, ठीक है। इसमें ट्रायंगल ओ ए बी इज 60 डिग्री, बिकॉज इसमें ये 60 डिग्री दिया था, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो गया, तो सामने वाला एंगल भी 60 हो गया और बचा हुआ एंगल भी 60 हो गया। ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है? 120, लीनियर पेयर। हाँ, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है? तो क्या याद करने की जरूरत थी हमें? एंगल एट द सेंटर। फिर अगर हमारा एक रेडियस के साथ बना हुआ कोई ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल 60 आ जाए, तो दैट बिकम्स एट। और कौन सी वाली बेटा? अच्छा एसी बनानी पड़ती क्यों? है इधर सी। एसी कॉर्ड हो चाहे आंख हो, बात एक ही है। अच्छा इट नीड नॉट बी द कॉर्ड। आंख भी तो वही चीज होगी ना, आंख ने एंगल सबटेंड किया। हम डायरेक्टली वाले की एसी में सबटेंड किया था। एसी ने बेटा ये वाला एंगल नहीं सबटेंड किया, वो एओ का है, ये बीओ से बना हुआ है। इसके एंड पॉइंट्स वर्टेक्स ए पर है, तो एसी ने डायरेक्टली नहीं सबटेंड किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 50 दे देती हूँ आपको, तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? देखो, मैं आपको ये 50 दे दूँ, ये लो, तब भी तो हो जाएगा ना। ये 50 दे दिया एक एंगल, आइसोसलेस हो तब भी है ये 50 हुआ, ये भी 50 हो गया, बचा कितना? ये 80, ये कितना हुआ? 100, और ये कितना रहा? 50। तो ये रूल हम कह सकते हैं कि जो अगर ऐसा कुछ बनेगा तो एंगल दोनों सेम आएंगे, लेकिन लॉजिक इसी वे से चलेगा। हम ये नहीं डायरेक्टली कह सकते कि बिकॉज दे आर इन द सेम सेगमेंट, वो लॉजिक नहीं दे सकते, हाँ, लेकिन घूम फिर कर ऐसी बात हो रही है। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। चलो, ये थोड़ा सा ये लाइन सेम नहीं है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ डिफरेंट वे, थोड़ा सा इसको इस तरह से ले लेती हूँ। बना भी ऐसे ही हुआ है ये, मे बी वो वैसे भी फिगर ठीक थी, बट जस्ट दैट आप ये समझते कि ये एसीबी जो है वो डायमीटर है, ऐसा नहीं है। मतलब ये बीसी जो है वो डायमीटर बना लेते हैं, वो ऐसा नहीं था। दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री, विच इज एंगल ए ओ बी इज 90, और ये जो छोटा सा एंगल है ना, एंगल एबीसी, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए ओ। ठीक, ठीक। सबसे पहला चीज हम क्या फिगर आउट करेंगे? 90 कहाँ पे बना हुआ है एंगल? सेंटर पे, तो वहां पे सेंटर वाला थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि आपको थ्योरम्स याद हो, सर्कल में एंगल एट द सेंटर, उसका रूल क्या है कि अगर आर्क सेम है तो ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया, विच इज एंगल एसीबी। तो मैंने पहले एंगल एसीबी निकाला, ठीक है ना। है ना, कहीं आई थिंक देयर वाज सम वीडियो, इज दैट मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है तुम्हारा? कहता है मुझे अच्छे अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज उसके क्वेश्चन में उसके सारे हिंट्स होते हैं। अगर उसने कहा है एंगल एट द सेंटर, तो मुझे पता है सेंटर का, बस रूल आपको याद हो, आपको पता है कि हमने यही स्टेप्स में यूज करना है, ठीक है। 9th और 10th में मैथ्स मुश्किल क्यों नहीं है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि अननोन सा कुछ दिया हुआ है, कुछ हमें नया निकालना है। जो पढ़ा हुआ है उसी को रट्टा मार लो, रूल्स याद कर लो, आपके थ्योरम्स वगैरह फॉर्मूलाज याद कर लो, 70% आपका बुक कहीं नहीं गया। समझ में आया? तो ये एंगल एसीबी है, 45 डिग्री हो गया। अब आ जाओ ट्रायंगल एओबी। किस तरह का ट्रायंगल है एओबी?
राइट। Isosceles. आइसोसलस ट्रायंगल, आइसोसलस राइट ट्रायंगल ये लो। ठीक है, हमारे लिए काम क्या करेगा, आइसोसलस। तो अगर ये 90 दिया हुआ है तो बाकी ये एंगल कितना हुआ, 45। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल ले रही हूं ए सी बी। एंगल सी जो है वो हमने 45 निकाला था, एंगल ए जो है वो मेरे पास नहीं है, और यहां पर ये 30 डिग्री है, आंसर शुड बी इक्वल टू 180। लेकिन ए को भी दो हिस्सों में ब्रेक कर सकती हूँ, 45 प्लस एक्स प्लस 45 प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो जो एंगल सी ए ओ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री। ACB capital कैसे? ए सी बी हाफ ऑफ आर्क ए बी, ये देख कैसे, ये देख, दिस इज हाउ आई विल हमेशा फिगर आउट। मतलब आई यूज टू टेक माई पेंसिल, अब यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज पेन ले लो या पेंसिल ले लो, आई यूज टू रिपीटेडली मूव माई पेन लाइक दिस, कि यहाँ से बिना फिंगर उठाए मैं यहाँ पहुंच गई, फिर ए ओ से जाकर फिर ए पे वापस आ गई। तो टारगेट है ए और बी के बीच में ही जाना है, उसके बीच में ही घूमना है। ठीक है, ए और बी के अलावा कोई और पॉइंट नहीं लेना। तो ए से सी पर गए तो उसके बाद बी पे आ सकते हैं, बी से ओ पर गए तो फिर से ए पे आ सकते हैं। समझ में आया? दिस इज हाउ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये सच में कह रही हूँ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और एंगल्स इन द ऑन द सर्कल इस तरह से ही फिगर आउट करते हो कि बस ए और बी के बीच में वो पिन बॉल जो है ना वो जानी चाहिए, बस ऐसे कहीं पर भी लगा लो, ये लगा लो, इस तरह से ना वी कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। अब ये एग्जांपल्स में दिया हुआ क्वेश्चन है, AOC इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। लिखो AOC इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी, मैं पार्क कर दूंगी सारे पॉइंट्स, इज हाफ ऑफ आर्क बी वाई सी। एओसी के बारे में बताया गया है, वो डायामीटर है, और आर्क ए एक्स बी हाफ ऑफ आर्क बी वाई सी है। फाइंड एंगल बीओसी। अब मैं पॉइंट सारे आपको बता देती हूँ इसमें। मैम ए एक्स भी। ए एक्स बी मैं बताती हूँ पॉइंट्स बेटा सारे इसमें। लेट मी ड्रॉ द फिगर। सो यहाँ पर ये पॉइंट x है, यहाँ पर ये पॉइंट y है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्क्स ए एक्स बी, ये वाली आर्क है, बी वाई सी ये आर्क है। आर्क ए एक्स बी कह रहा है इज हाफ ऑफ आर्क बी वाई सी। आर्क ए एक्स बी जो होती है ना उसका मेजर जो निकालते हैं तो वो क्या होता है, मैंने आपको समझाया था ना, मेजर ऑफ आर्क क्या होता है, एंगल विच द आर्क मेक्स एट द सेंटर। तो जब उसने आर्क को कह दिया ना ए एक्स बी, है ना, तो उसका एंगल भी, उसकी लेंथ भी, सब कुछ समझ में आ गया। उसकी लेंथ, ये हम ना डिटेल्ड में जब आप 10th में आओगे तब आपको आर्क भी समझ में आ जाएगा कि कैसे अगर आर्क की लेंथ हमारी हाफ हो गई तो एंगल भी हाफ हो जाएगा, वो प्रॉपर फॉर्मूलाज हैं। बट आपको अभी ये बात समझनी है कि अगर आर्क हाफ है तो जो एंगल बनाया ना उसने सेंटर पे वो भी हाफ होगा। तो ए एक्स बी का एंगल क्या है सेंटर पे, ए एक्स बी आर्क का सेंटर पे एंगल क्या है, हाफ ऑफ नहीं, क्या है, एंगल ए एक्स बी, ये आर्क हो गई ना, इसके एंड पॉइंट्स क्या हो गए, ए एंड बी। ए एंड बी के साथ सेंटर पे एंगल कौन सा बनता है, ए ओ बी। अब मुझे आप बता सकते हो बी वाई सी आर्क का सेंटर पे एंगल कौन सा होगा, बीओसी। बी ओ सी। ये समझ में आ गया? ठीक है, ए ओ बी इज हाफ ऑफ बी ओ सी। अच्छा, ये ए ओ बी और बी ओ सी आपस में क्या है, लीनियर पेयर। क्यों है, क्योंकि उसने एओसी को डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं एंगल एओ बी प्लस एंगल बीओ सी इज 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। बात समझ में आई? अब एओ बी को लिख दूं हाफ ऑफ बीओ सी प्लस एंगल बीओ सी इज 180, तो 3 टाइम्स एंगल बीओ सी इज
180 इंटू टू, ये देखो ये हो गया 60। एंगल बीओसी किसके इक्वल आ गया? 120 डिग्री। वही निकालना था, निकाल लिया। हो गया इतना। अब ये स्टेटमेंट लिखती हूँ, इसको तुम्हें बताना है, प्रूव करना है, आप मुझे प्रूव भी बताओगे इसका। इसमें लिखा है इफ द आर्क्स, इसमें कोई हमें फिगर नहीं दी हुई, ए एक्स बी एंड सी वाई डी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, आर कॉन्ग्रुएंट, द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी इज टू सी डी। अब तुम्हें एमसीक्यू में आ जाए। हाँ जी, ठीक है ना, ये क्लियर है कि नहीं? दो आर्क सर्कल की कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मतलब मान लो ये ए एक्स बी, कुछ ये आर्क बनी, और ऐसे ही दूसरी आर्क है सी वाई डी। ये दोनों आपस में लेंथ इक्वल है, तो इनकी जो कॉर्ड्स होंगी वो भी इक्वल होगी। इक्वल आर्क्स में एक इक्वल कॉर्ड्स, है ना। तो रेशो क्या हो जाएगी ए बी टू सी डी की, बिकॉज ये इक्वल है तो 1:1। अब ये एमसीक्यू में ले लो या रीजनिंग में ले लो, या आपको एजर्शन रीजनिंग में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऐसे ही। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये ना मुझे पता नहीं अब कैसे वाला है, पर लिख लो। इसमें लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल को ना उन्होंने नाम दिया हुआ है कैसे, देखो, पी एक्स ए क्यू बी वाई, ये सारे सर्कल पे पॉइंट्स हैं इसी ऑर्डर में, पी एक्स ए क्यू बी वाई सर्कल में ही चलेंगे। intersects the circle, intersects the circle at P and Q. The perpendicular bisector of chord AB of a circle, ये ऑर्डर में पॉइंट्स दे दिए, intersects the circle at P and Q. Prove that, prove that arc PXA is congruent to arc PYB. PXA is congruent to PYB. ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, हमारे वही जो हमने थ्योरम्स पढ़ी है ना बार बार सर्कल्स में, उन्हीं को रीइंफोर्स कर रहे हैं। अब तक याद हो चुका होगा, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ में आ गई? तो ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड दिया है, तो पहले तो कॉर्ड ही ड्रॉ करो, ठीक है। ये होता है इन ऑर्डर हमें पॉइंट्स लेने होते हैं, जैसे ए बी सी डी मेंशन किया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना कॉर्ड का, वो सर्कल को दो तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ जी अम्मा। So perpendicular bisector of the chord AB intersects the circle at points P and Q। मान लो ये पॉइंट हमने P लिया और मान लो ये पॉइंट हमने Q लिया, ठीक है।
तो उसने अब कहा है कि जो हमारे पास पी एक्स ए कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट यहां लेती हूँ, पी एक्स ए क्यू बी वाई, देखो ऑर्डर में हो गया ना, पी एक्स ए क्यू बी वाई। मेहताब जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है? बस ये क्लास खत्म करने दे। और कोई आ नहीं रहा है क्या आज? साइंस पे क्या टेस्ट वगैरह चल रहे हैं आपके? मैम कल है टेस्ट। तो फिर आज नहीं आएंगे क्या? मैम आज तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर केविन वाले बच्चे आते ही नहीं, ये सारे इकट्ठे आएंगे। पी एक्स ए क्यू बी वाई जो है हमारा सर्कल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो कॉर्ड का, वो हमेशा किससे पास करेगा? सेंटर से, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब पी क्यू पर ही कोई सेंटर होना चाहिए। आप कहता है कि प्रूव दैट पी एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी वाई बी, ठीक है? अपने आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमने हमेशा क्या फॉर्म करना है? एंगल इट मेक्स एट द सेंटर। पी क्यू तो डायमीटर हो गया हम्म। उससे। तो क्या हम ट्रायंगल ए एम ओ को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल बी एम ओ से? कर सकते हैं ना? एम मिड पॉइंट भी है, परपेंडिकुलर भी है, एस 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 रूल लगाओ, एस एस लगाओ, कुछ भी लगा लो, आपका ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ठीक है? एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम। अगर एंगल ए ओ एम और बी ओ एम इक्वल है तो क्या एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी ये भी इक्वल होंगे? बिकॉज आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना? हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल पी ओ बी प्लस एंगल बी ओ एम इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपस में इक्वल कर दिया तो ये ए ओ एम और बी ओ एम तो कट जाएंगे, ये तो सीपीसीटी था। तो इससे मेरे पास आ जाएगा पी ओ ए इक्वल्स टू पी ओ बी। सो एंगल मेक बाय आर्क्स एट द सेंटर आर इक्वल, सिंस आर्क्स पी एक्स ए एंड पी वाई बी सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये रूल है ना, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, एंड इफ एंगल्स आर इक्वल then arcs are equal. So therefore arc pxa is congruent to arc pyb. Arc pxa is congruent to pyb. क्लियर हो गया? ठीक है, अभी भी सर्कल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है जो करने हैं, पर कल आपको एक एमसीक्यू